हेलो बाल मित्रों, ओपन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करिए छीए। आज शीखीशु धोरण 6 विषय हिंदी पुनरावर्तन भाग 2 ना प्रश्नों ना जवाबनी समझ। पुनरावर्तन 2 प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अहीं आपणे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। सवाल नंबर 1, सूरज की किरणें क्या करती है? तो इनो जवाब, सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। सवाल नंबर 2, दीपक से हम क्या सीखते हैं? जवाब, दीपक हरदम जलता रहता है। यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराए, हम खुद कष्ट सहकर ही दूसरों के कष्ट दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? जवाब, रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। सवाल नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? जवाब, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए रेशमा पर भरोसा करके माँ ने उसे बाजार भेजा। सवाल नंबर 5, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? जवाब, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। અહીંયા એના વિકલ્પો આપેલા છે। यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। उसने बेईमानी की, इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों का लाने के लिए घने वन में जाना होगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। અહીંયા જે વર્ણ આપ્યા છે એનાથી શરૂ થતા શબ્દો બનાવવાના છે। ચાલો બનાવીએ। સૌપ્રથમ આપણે અ ના બનાવશું। આમ, આગ, આશીષ, અમૃત, અનિલ। ह, हितेश, हेमा, होली, हौसला, होश। म, माँ, महीना, महेश, महल, मौका। दाग, दाल, देवता, दौलत, दीवार। ब, बचपन, बगीचा, बारिश, बादल, बोली। द्व, द्वार, द्वारिका, द्वादशी, द्वापर, द्वारा। तो આવી રીતે વર્ણ ઉપરથી શબ્દો બનાવી શકાય। प्रश्न क्रम 4, समान तुक वाले शब्द बनाइए। સૌપ્રથમ દુર્ગુણના બનાવશું। નિર્ગુણ, સદગુણ, અવગુણ, પ્રગુણ, बहुगुण। सुनकरना, पढ़कर, चलकर, लिखकर, हंसकर, चलकर। प्रश्न क्रम 5, अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए हो, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो અહીંયા આપણે આપણા મિત્રો સાથે કોઈ મેળામાં ગયા હોઈએ તો એનું વર્ણન કરવાનું છે।
હું અહીંયા મેલે મેં એક ઘંટા એનું શીર્ષકનું નામ આપું છું અને હું એક મેળામાં મારા મિત્ર સાથે ગઈ હતી એનું વર્ણન કરું છું। मेरे गांव के पास एक नदी है। नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। एक साल सावन के महीने के पहले सोमवार को यहाँ मेला लगता है। इसमें अपने मित्र कमल के साथ उस मेले में गया था। मेले में आसपास गांव से बहुत से लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो मेला उन्हीं के लिए लगा हो। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे। कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। हमें मेले में बहुत मजा आया। हमने मेले में रसगुल्ले खाए, हम झूले पर भी खूब झूले। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हुए। प्रश्न क्रम 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, माथा ठनकना, अनसुनी करना, मन डोलना। तो आना वाक्य प्रयोग लख्યું અને अर्थ આપશું। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। छोटा गोलू अपनी माँ की आंखों का तारा है। माथा ठनकना એટલે કે अनिष्ट की आशंका होना। अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। अनसुनी करना, ध्यान न देना। दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। मन डोलना, विचलित होना अथवा लालच उत्पन्न होना। अपार धनराशि देखकर उसका मन डोल गया। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। नदी बहती है, नदियाँ बहती है। महिलाएं पूजा कर रही है, महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया है, उन्होंने खाना खा लिया है। वे आ रहे हैं, वह आ रहा है। प्रश्न 8, निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो अहींया जे संकेतो आपेला छे एना आपणे नाम लखवानुं छे। पहेलुं खतरा, आगे बम्प है, रेलवे फाटक है, पेट्रोल पंप। प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो अहींया जे काव्य पंक्ति आपी छे एनो भावार्थ लखवानो छे। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। चालो एनो भावार्थ लख्યું। दीपक को देखो, वह हरदम जलता रहता है, वह अपने हृदय को जलाता रहता है और दुनिया को उजाला देता रहता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहीं आपने शब्दों आप्या छे, सूरज, धरती, पेड़, किसान, फसल। एना वाक्य प्रयोग करवाना छे। तो चालो लखीए। सर्वप्रथम सूरज, सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, हम सब धरती माँ के बेटे हैं। पेड़, पेड़ हमारे मित्र है। किसान, किसान खेती करता है। फसल, हर साल फसल अच्छी हुई है। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।